हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। विपिन, अंकुर, अनिकेत, जय श्री राम भाई। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड गुड गुड। रिवाइज किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आनंद आ गया। डॉक्टर शिवांशु, ओके गुड। मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है अभी। अच्छा, क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिए थे मैंने, चलिए ठीक है। जय श्री राम भाई, नमस्कार। साइक्लोट्रॉन की ट्रिक चलिए ठीक है, वो आएगा तब बताएंगे, ठीक है। साइक्लोट्रॉन आएगा तब बताएंगे। चलिए गुड, रिवाइज कर लिया, अच्छी बात है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। तो कल अपन एम्पियर के नियम पे पढ़ रहे थे बच्चों, एम्पियर्स लॉ, है ना। चलिए देखे ध्यान से भाई। जय श्री कृष्णा। अब सब लोग देखे ध्यान से। साइक्लोट्रॉन, सॉरी, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम अपन देख रहे थे बच्चों। अब एम्पियर के नियम से कल अपन ने देख लिया था एप्लीकेशन। एम्पियर के नियम से अपन अनंत तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो अपन निकाल लिए थे। एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, तो ये अपन ने देख लिया था। ये था इसका क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन, ठीक है। आरम 2 में नहीं पढ़ाते कि आरम 2 में मेरा बाद में आएगा। लेकिन अगर आप बच्चे, अगर आप ज्वाइन किए हो तो भाई 1-2 में हो तो 1 में लो ना क्लासेस। 2 में रिकॉर्डिंग का उतना जरूरत नहीं है। 1 में देखो यार, यहाँ पे लाइव बच्चे होते हैं। 2 में थोड़ा लेवल हाई रहता है, लिटिल हाई रहे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। 1 में सब लोग के साथ में, तो अब आप देखो अपने हिसाब से। 1 में तो रिपीट बोलता हूँ, 1 देखो। अच्छा, किसी ने वो कल का क्वेश्चन किया, किसी से पूछ के किया, आपके आसपास कोई रहता होगा, बड़े भाई रहते होंगे, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा होगा, आसपास कोई लोग, तो किसी से पूछा किसी ने किस क्वेश्चन को। हालांकि वो बहुत टफ नहीं था, वो तो आप कर सकते थे। मजा तो तब आता जब वो 2 लाइन में करते हैं। नहीं किया, चलो ठीक है, मैं आपको अभी भी समय देता हूँ, आप लोग पूछना, है ना। बड़े भाई बहन आपके होंगे, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा होगा, है ना। और नहीं पूछा, ठीक है, चलो ठीक है, कर लेना, है ना। कोई आसपास आपका पुराना कोई मास्टर होगा, यहाँ के किसी टीचर से मत पूछना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ की बात यहाँ पे जाए, आप बाहर से किसी पूछो, ठीक है। चलिए तब तक अपन उसको होल्ड रखेंगे अपन उसको, ठीक है। ऐसा कोई टफ नहीं है यार, मतलब रियली में टफ नहीं है। मतलब उसमें बड़ी बात तो ये थी कि उसको 1 सेकंड में, 2 सेकंड में कैसे करें, उसको करना बड़ी बात नहीं है। उसको कोई भी फिजिक्स का टीचर कर देगा, है ना। और कोई भी अच्छा बच्चा भी कर सकता है। जो बच्चा अच्छा स्मार्ट होगा, पढ़ने वाला होगा, वो कर सकता है। उसमें मेन बात वो नहीं है कि करना, मेन बात 2 सेकंड में करना है, ठीक है ना। मेन बात करना नहीं है ना। ठीक है, इनोसेंट बॉय, आप और ट्राई करें। उसको करना टफ नहीं है, वो इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा। मेन चीज थी, नहीं, है ना। आप रवि सर से ना पूछें, मैं चाहता हूँ आप रवि सर से ना पूछें, आप बाहर से किसी से पूछें। मेन चीज थी, देखो अगर आप ऐसे करोगे, मैं पूछ रहा हूँ रवि सर को करोगे, तो फिर भैया मैं आपको कभी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दूंगा, है ना। आप यहाँ के ये टीचर से ना पूछें, है ना। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की ऐसी बात हो, है ना। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो फिर समझना वो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं आपको कभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा भाई, कभी कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। आप उसको रवि सर से ना पूछें, है ना। मेरे साथ के ही भाई मित्र हैं, हमारी मित्रता खराब ना करें आप, ठीक है। बाहर से पूछो भाई, यहाँ पूछने से क्या होगा, यहाँ पूछने से क्या होगा, ठीक है। बाहर से कहीं से पूछो, पूरी दुनिया आपके लिए फ्री है, इंटरनेट आपके लिए फ्री है ना। पूरा बाहर से पूछ लो, ठीक है भाई। चलिए भाई, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। मैं चाहता हूँ अपनी बात अपने में रहे, हाँ। डाउट नट की तरफ से मैं हूँ और पूरी दुनिया बाहर की है,
तो उसी में आप फोकस करें, यहाँ आपस में बीच बीच में ऐसा कुछ ना करें भाई। जहां मुझे दिख गया फिर वहीं आपका वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये देख ध्यान से, ये अपन ने देख लिया। आज अपन क्या पढ़ेंगे, अपन ने वायर के कारण तो प्रूफ कर लिया, अनंत वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र अपन ने प्रूफ कर लिया, लेकिन ठीक है भाई, देखो फिर से वही बात। अच्छा ठीक है, आज मेरे पास एक क्वेश्चन का कॉमन जवाब है। फिर से कल बच्चे फिर से पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं बन रहे लीडर के। हम आपको लीडर पढ़ा ही नहीं रहे। हमारा डाउटनेट का प्लेटफॉर्म है जहां आपने 5,000 रुपए दिए हैं, जहां हम पढ़ा रहे हैं, कुछ आपको बता रहे हैं, आप समझें, आपको लगता है। हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे कि इनके पढ़ने के बाद आप दुनिया के सब क्वेश्चन कर लेंगे, हम ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं, आपको 5,000 रुपए दिए हैं, हम अपनी तरफ से मानते हैं हम आपको 5,000 के बदले 5 लाख का चीज पढ़ा रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई वो लगता है तो आप मुझे वो नहीं बन रहा, मुझे वो नहीं बन रहा, तो आप फिर ऑफलाइन की ज्वाइन करो, 2-5 लाख रुपए खर्च करो, आपको वो जो नहीं बन रहा ना वो उसके बाद भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो फिर आप देख लो भाई, मैं कोई दावा नहीं करता, आपकी इच्छा आप पढ़ो, आपकी इच्छा आप ना पढ़ो, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। ठीक है, जब तक प्यार से हो तब तक मैं प्यार से हूं, जब तक नहीं हो तो फिर आपकी इच्छा। ठीक है, ठीक है, बस मैं आपको ये कह रहा हूं, आप इजीली यहाँ पे पढ़ोगे, आप कैलकुलेशन सही करोगे, आपको थोड़ा दिमाग अगर आपका चलेगा, आपका थोड़ा भी दिमाग चलेगा तो आप दुनिया का हर क्वेश्चन कर लोगे, है ना। अब एलन का ये मटेरियल, एलन का वो मटेरियल, हम कोई दावा नहीं करते भाई। ठीक है ना, हम यहाँ 5,000 रुपए आपसे लेके आपको कुछ पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इतना पढ़ा रहे हैं सर ये बहुत बढ़िया है, हमने 5,000 जो से कहीं ज्यादा गुना है, तो आप पढ़ो, नहीं तो आप ऑफलाइन में जा सकते हो। आपके लिए पूरा एलन खुला है, पूरा कोचिंग कोटा की खुली हुई है, पूरी दुनिया की खुली हुई है, आप उसमें जाएं। आपको लगता है जिस बच्चे को लग रहा है फायदा हो रहा है वो बच्चा यहाँ पे पढ़े। फालतू के कमेंट्स की मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फालतू के कमेंट्स की मुझे आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे पाइप के कारण। अपन ने वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा था, है ना। पहला अपन ने देखा अनंत धारावाही तार के कारण, अनंत धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अपन ने कल देखा था। उसको मैं रिपीट पूरा नहीं कर रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं। ऐसे धारा जा रही थी आई, और इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो था B बराबर वह था μ0 I अपॉन 2 पाई r। μ0 I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है यार, अब मैं ना अभी कमेंट नहीं देखने वाला मैं आज। जिसको लगता है वो पढ़े, जिसको लगता है वो ना पढ़े, वो जाए बैच को छोड़कर, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप उन क्वेश्चन को करिए, उनको बार बार रिपीट कीजिए। लगभग 99% क्वेश्चन हम लोग यहाँ कवर कर देते हैं। दुनिया में एक टॉपिक के 10 लाख क्वेश्चन बनते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आपको ये आता है मतलब आपको दुनिया के हर क्वेश्चन आ गए। अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपकी गणित थोड़ी बहुत ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक फंडा, मैं आपको जो क्वेश्चन कराता हूँ अगर आप वो कर लेते हैं, होमवर्क पूरा कर लेते हैं, क्लास के क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं, टेस्ट के क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं, टेस्ट के क्वेश्चन ना आए तो फिर आप वापस से उसको देखिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको और आपका दिमाग थोड़ा बहुत चलता है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग भी थोड़ा बहुत चलना चाहिए आपका दिमाग भी हल्का फुल्का चलना चाहिए। तो मैं कहता हूं तो आप इजीली नीट क्रैक कर लोगे। लेकिन आपका दिमाग ऐसा है कि जो क्वेश्चन कराया वही आता है, बाकी नहीं आता, तो फिर आप 1 लाख क्वेश्चन कर लो, नीट में एक नया क्वेश्चन आएगा, आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे वहां का मटेरियल, तो मैं बोलूंगा भाई फिर तो आप ऑफलाइन जाओ और वहां पे पढ़ो। आप ऑफलाइन जाके वहां पे पढ़ो, है ना। मैं नहीं बोलना चाहता आपसे कि वहां पे क्या होता है। जो नहीं पढ़ता वो तो एलन में भी क्वेश्चन उसको तो डाउट ही आते थे हर बार। जो पढ़ता है उसको चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, टॉपर हो, वो सब कर लेता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। ये पढ़ने पे दिमाग डिपेंड करता है, दिमाग पे डिपेंड करता है ना। आपका लेवल में जानता हूँ, जोड़ घटा गुणा भाग में आप लोग 10 क्वेश्चन पूछते हो,
तो आपका हम कोई कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, आपको कुछ बोल नहीं सकते हम, ठीक है। और फिर से वही बात की, आपको मीठी मीठी गोलियां मैं भी दे सकता हूँ, मैं आपको जीवन में कभी टफ क्वेश्चन दिखाऊं ही ना यहाँ पे, तो आपको लगेगा सब आ रहा है। मैं आपको टफ क्वेश्चन कराता हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, आपका दिमाग चलाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद आपकी मेहनत है बच्चों, ये आप कितना मेहनत पे कर पाते हो, है ना। हमको कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं बोल रखा कि इन लोगों को इतना पढ़ाओ कि एलन की शीट निकल जाए इनसे और रेजोनेंस की शीट निकल जाए इनसे, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आपने जो पैसे दिए हैं हम उससे ज्यादा आपको कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं। फिर आप पर्सनली परेशान करो, सर आप तो नंबर भी दो, क्यों दो भाई, काहे दो नंबर, क्यों दो नंबर। 5,000 रुपए दिए तो क्या तुमने टीचर को थोड़ी खरीद लिया कि तुम बस सब दे, ये कर दो वो कर दो, उसके लिए फिर आप बहुत कुछ प्रोसेस है, ठीक है ना। तो वो सब नहीं है, आप बस पढ़िए, आपको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है आप मत पढ़िए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये इतना अपन ने पढ़ लिया। सेकंड अपन पढ़ते हैं, सेकंड अपन पढ़ते हैं बच्चों कि बेलनाकार अनंत पाइप, बेलनाकार अनंत लंबाई का धारावाही पाइप, धारावाही पाइप बेलनाकार अनंत लंबाई का धारावाही पाइप। चलिए ध्यान दें अपन, ध्यान दो बच्चों, ये क्या है, ये क्या है। मैंने आपसे कहा ये बेलनाकार अनंत लंबाई का पाइप है जो मोटा है, इसकी त्रिज्या अपन कैपिटल आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, ये मोटा है। इसमें पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से धारा बह रही है, इसमें पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से धारा आई बह रही है, धारा आई बह रही है, ठीक है। इसकी ये अक्ष है, इसकी ये अक्ष है, इससे आर दूरी पर बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था मुझे, ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये क्वेश्चन है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हम लोग जो क्वेश्चन कराते हैं वो नीट में आ जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम जो क्वेश्चन कराते हैं वो नीट में आता है ना। और ये क्वेश्चन हम अच्छे बैच में ही कराते हैं। जब भी आपने सुना होगा बाहर कि एलन के टीचर जो क्वेश्चन कराते हैं वो नीट में आ जाता है, बच्चा हम बहुत सारी जगह से बहुत चीज सोच समझ के आपको पढ़ाते हैं, तो वो फिर बैच भी अच्छा वाला ही होता है। मैंने जिसमें कहा होगा कि इससे क्वेश्चन मैंने कराया था नीट एग्जाम में आने से पहले, लेकिन वो बैच भी फिर उस लेवल का था, उसमें मैं चीजें भी इतने खतरनाक चीजें बताता था, तो उस बैच से बताई गई चीजें आ जाती है, लेकिन आपके तो उड़ जाएंगे उतना करने पर। इसलिए बहुत मैं आपको प्रयास तो करता हूँ मैं आपको देने का, लेकिन फिर क्या ही करूँ, है ना। ये बात सत्य है ना, कि बहुत बार हमने जो पढ़ा है वो आ जाता है नीट में, लेकिन फिर आपको उसके लिए चैलेंजेस का भी स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए देखो यार, जब टाइम पास ना करें, क्या करना है, फिर से एक लूप लो, फिर से एक लूप लो, फिर से एक लूप लिया। इस लूप का हर बिंदु, ये तार बिल्कुल सेंटर में है बच्चों, इसको अगर मैं छोटा करके बनाऊं ना तो ये वैसा ही फोटो बनेगा जैसे वायर के लिए बना था। ये इतना मोटा, इसको पतला कर दिया और ये लूप बना दिया। इस लूप का हर बिंदु तार से बराबर दूरी पर था, उसी प्रकार ये पीले वाले पर हर बिंदु इससे बराबर दूरी पर है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, यहां पे बी हो गया, बी बराबर, तो कैसे निकालें, तरीका लगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कल की तरह बराबर म्यू नॉट इनटू आई। टोटल धारा कितनी बह रही है, इससे टोटल धारा मान लो आई बह रही है, मान लो बह रही है, आई दे दिया अपन, आई धारा है इसमें, ठीक है। तो वापस से बी बाहर लो, बी बाहर क्यों ले पाए, क्योंकि ये कॉमन है सब जगह। इंटीग्रेशन डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। बच्चों बी इंटू, बताओ टोटल पूरे पाथ की लंबाई यानी कि परिधि 2 पाई आर हो गई, 2 पाई आर बराबर कितनी, म्यू नॉट इंटू आई। तो बी बराबर कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वही फॉर्मूला आया है जो पहले आता था, ठीक है। आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए बच्चों, ये इस बात को नहीं बताता कि मैंने कैसे पढ़ा है। आपके टेस्ट में कैसे मार्क आए ये इस बात को बताता है कि आपने कितना पढ़ा है, याद रखो हमेशा, ठीक है।
आपने टेस्ट में कैसे बताया है ये उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या आ गया? वही, तो वही फॉर्मूला होता है। हाँ सर वही फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये केस 1, इसमें भी केस 1 लिखा मैंने, केस 1 लिखा मैंने। चलिए, अब इसमें मैं केस 2 कराता हूँ। केस 2 सतह पर, उसी केस में सतह पर, मतलब वही फोटो है, वही फोटो है, ये सतह पर मतलब त्रिज्या r है इस बिंदु पर, मतलब इस बिंदु पर भी सतह पर, वही केस है। धारा कितनी है? धारा कैपिटल आई है। तो सर पुराने वाले को कंपेयर अगर करें तो r का मान कैपिटल R पुट कर दो। अरे भाई यहां से दूरी कोई तो r बोला था, वो कितनी है? कैपिटल R। तो भैया यहाँ पर b का फॉर्मूला कितना बन जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r कैपिटल R। तो ये सतह का फॉर्मूला बन गया, ये सतह का फॉर्मूला बन गया। यहां से दूरी को r बोला ना, अब यहां पे इस दूरी को मैंने r ले लिया, मतलब r बराबर r हो गया, इसमें खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई इसमें। ये वाली बात हो गई, ठीक है। चलो, हो गया है। चलिए यार, मैं अब बार बार कमेंट, चलो हो गया, ठीक है, ये हो गया। केस 3, केस 3, अंदर, अंदर वाले बिंदु पर, अंदर वाले बिंदु पर। अब इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है, अब इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये अनंत है भैया, अनंत पे जा रहा है, ये अनंत पे, ठीक है, अनंत पे जा रहा है। चलिए, अब बच्चे ध्यान से समझना, इसकी त्रिज्या तो कैपिटल R है भैया, कैपिटल R। हमने कहा कि साहब इसमें से टोटल धारा, इसमें से कुल जो धारा जा रही है वो है कैपिटल I। मान लो कैपिटल I कहा उसमें, या स्मॉल I को कह दो, क्या हो गया, इसको स्मॉल I कह दो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, इसको स्मॉल I कहा। कुल धारा, इसको मैंने कुल धारा बोला, कुल धारा। मुझे आप ध्यान से बताओगे, ये जो कुल धारा है ये वास्तव में पूरे क्षेत्रफल से जा रही है, जो कितने क्षेत्रफल से गुजरी? पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरी। ये जितने भी बच्चे बीच बीच में बोलते रहते हैं ना, मैं एक बार उनको कुछ एक प्रॉपर आंसर दूं। समझो ध्यान से। एक होता है कि आप ऑफलाइन में गए, वहां आपने 2 लाख रुपए फीस दी, 2 लाख रुपए खर्चे के दिए, 4-5 लाख रुपए अपने खर्च किए, 4 से 5 लाख रुपए आपने खर्च किया, तो आपको कोचिंग ने एक सुविधा दी कि टीचर दे दिया, टीचर दे दिया आपको। 4-5 लाख रुपए जो आपने खर्च किए तो टीचर दे दिया, और कोचिंग वालों ने कहा कि इस टीचर के पास आप कभी भी चले जाओ, कुछ भी पूछ लो, जरूरत पड़े तो फोन कर लो। कभी कभी कुछ बच्चों को दे देते हैं। ये सुविधा कोचिंग में मिलती है, जहां आपको फीस के 2 लाख प्लस कोचिंग के 2 लाख, रहने खाने के 1 लाख एक्स्ट्रा मान लो, तो ये सर 4 से 5 लाख पड़ जाता है। तब आप कोचिंग में सुविधा होती है कि आपको कुछ नहीं आया तो आप पेन लेके चले जाओ, सर ये बता दो, सर बताएंगे, सर की जिम्मेदारी है, सर बताएंगे आपको, है ना। कभी भी कुछ भी पूछ लो, सर बताएंगे। तो वहां पे पैसा भी उतना लगा, मतलब वहां पे आप गलती कर दोगे सर तब भी बताएंगे कि देख ले यार इतनी गलती, ओ सॉरी सॉरी सर, मतलब तुम्हारी गलती भी टीचर बताएगा वहां पे। जोड़ बटाओ गुणा कर, ओ सर सॉरी सॉरी गुणा कर दिया, गुणा करना गलत कर दिया, 2 × 10 50 कर दिया, तो वो टीचर बताता है, क्योंकि वहां बच्चे ने पैसे भी इतना दिया है, सब कुछ इतना ज्यादा है, तो बच्चे को सुविधा दी जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप 3,000 रुपए या 4,000 जो भी होता है, 3,000 या 4,000 रुपए या 5,000 जो भी है, उतने का कोर्स लेकर आप सोचते हो कि ये सब सुविधाएं हमें मिले, हम भी टीचर के पास लेके पहुंच जाए, एक क्वेश्चन ना हो। यहाँ पहुंच जाता है बच्चा हमारे पास, एक भी क्वेश्चन नहीं हो, पूछ जाता, सर बता, तो बताते हैं हम। लेकिन
यहां पर आप सोच रहे हो कि इतना देकर आप जो है टीचर का नंबर भी ले लो, एक क्वेश्चन आए तो उसको ब्लेम भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो आपकी प्रॉब्लम है ना ये। हम तो बोल रहे हैं आप जाओ किसी कोचिंग में चले जाओ, 5-6 लाख रुपए खर्च करो, आपको टीचर मिलेगा, 24 घंटे टीचर मिलेगा, 10 टीचर बैठे रहेंगे, किसी के पास भी कुछ भी पूछना। एक अंतर समझ में आ रहा है। मैं चाहता हूं आप लोग टाइम पास से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे लगभग बीच बीच में जो स्पैम करते हैं बच्चे, वो बेकार लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं जो है आपको एक अंतर समझा दूं, हमारा कोई ठेका नहीं है यहाँ पर कि आपको हम ऐसा पढ़ाएं कि दुनिया का हर क्वेश्चन बन जाएगा। आपको अपने आप अगर पढ़ने वाले होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अगर अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलता है और अपनी गुणा भाग अच्छी है तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, नीट के तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये डिफरेंस देख लेना, ठीक है भाई, डिफरेंस से आप देख लेना। मैंने तो आपको क्वेश्चन भी दे रखा है, आप करो तो भाई, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने देखा बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे देखो कितने एरिया से गुजरा है, पाई आर स्क्वायर से। लेकिन मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है, अच्छा ये पूरी धारा अंदर भी है, मैंने बनाई नहीं है, मुझे पूछा है अंदर यानी कि मान लो ये आर बिंदु दूरी पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये वायर के कहाँ है, अंदर ही तो है, अंदर है, ये अंदर है। चलिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर एक लूप बनाया, ऐसा लूप बनाया, ये लूप बना दिया। तो बच्चों इसमें जो धारा तो पूरे में बह रही थी भाई, व्हाइट वाला बनाता अपन, धारा तो पूरे में बह रही थी इस तरह से। मुझे कौन सी धारा चाहिए, क्या ये पूरी धारा चाहिए, नहीं, मुझे धारा चाहिए जो इस पीले से होकर गुजर रही है, जो इस पीले से होकर गुजर रही है, पीली वाली धारा चाहिए मुझे तो भाई, ये पीली वाली धारा, ये वाली धारा, इसको मैंने बोल दिया आई इन। मेरा मकसद है अब मैं यहां पर एम्पियर का नियम लगाऊं, एम्पियर का नियम अगर लगाऊं तो मैं क्या कहूंगा, सोचो अगर यहां पे एम्पियर का नियम मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा इंटीग्रेशन B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू IN, म्यू नॉट इंटू IN, ठीक है। ये कर लिया। अब देखो ध्यान से, B को बाहर लिया, इंटीग्रेशन DL बराबर म्यू नॉट इंटू IN क्या होगा हम बाद में देखेंगे, B इंटू इसका DL कितना होगा 2πr, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू IN, ठीक है। चलिए, ये अपन ने देखा यहाँ पर। अब IN कितना होगा, उसके लिए अपन अलग से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इस वाले पाइप को जो ऐसा खड़ा है उसको एक बार ऐसा सीधा कर रहा हूं, मान लो पाइप ऐसा था, उसको मैं ऐसे करके देख रहा हूं। बच्चों अगर पाइप को अपन ऊपर से देखेंगे तो क्या आपको ऐसा दिखेगा, मान लो ये ऐसा पाइप था, ये ऐसा था, और इसमें जो अपन ने बीच में बनाया है स्मॉल आर का, क्या वो इसी तरह से है, ये अंदर वाला, समझ में आ रहा है भाई। ये वायर जो है, पाइप जो था, उसका ऊपर से देखने पर क्या ऐसे ही दिखेगा, हाँ ऐसा ही दिखेगा। मान लो ये पाइप सोता हुआ पाइप बना दिया, अंदर घुसा दिया पाइप को, तो ऐसा दिखेगा। तो मैंने ये कहा कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरी धारा वो कितनी थी, टोटल I, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरी धारा कितनी होगी, I अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है, पीले का, इसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्या इससे धारा को ही IN कह रहे हैं हम, यस। तो मैंने कहा पाई स्मॉल आर स्क्वायर से गुजरी धारा बराबर I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया, तो आंसर आया IR स्क्वायर बटे R स्क्वायर। क्या इसे ही IN कहेंगे हम, यस। तो IN कितना था, क्या ये गणित समझ में आ गई, IN वाली गणित समझ में आ गई।
आई इन वाली गणित समझ में आ गई भाई? ठीक है, चलिए बस इस आई इन को मैं यहां पुट करूंगा। तो इस आई इन की जगह मैं क्या लिखूंगा? आई इंटू आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो यहां से बी का फॉर्मूला मिल जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये एक आर से एक आर कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितना हो गया ये? 2 पाई आर, और इसको लिखा मैंने आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, इसको आप याद रख सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। चलिए बस आ गया, बढ़िया। अब इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इस तरह बता दिया। ये कैलकुलेशन मैंने बस बताई थी आई इन की, तो आप इग्नोर करें, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलिए ये अपन ने अंदर बाहर सबकी बात कर ली। अपन को एक खास बात दिखी इसमें, बी इन जो आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आर से आर कटेगा तो बच्चों ये बन जाएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये बी का फॉर्मूला है, और साफ साफ दिख रहा है बी समानुपाती है स्मॉल आर के, बी समानुपाती है स्मॉल आर के। ठीक है, चलिए इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, इस पे अपन ने देखा था बी आउट समानुपाती है 1 अपॉन आर के। इस बात को ध्यान से देखो, आउट में समानुपाती है 1 अपॉन आर के, इनमें समानुपाती है डायरेक्टली आर के। तो अपन ग्राफ अगर बनाने का प्रयास करें, यहां पर अगर ग्राफ अपन बनाने का प्रयास करें तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा। ये चुंबकीय क्षेत्र B का दूरी के साथ ग्राफ है, R धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ये इस बिंदु पर R बराबर R हो गया, मतलब यहाँ R लेस देन कैपिटल R है, इसके बाहर ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, R ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि बाहर के लिए ये ग्राफ ऐसा होगा, और अंदर के लिए समानुपाती है अंदर, तो अंदर के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये ऐसे ग्राफ बहुत बार आ चुके हैं, अंदर के लिए स्ट्रेट लाइन, बाहर के लिए 1 अपॉन। ठीक है, ठीक है भाई, देख लो एक बार। कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे ठोस कुचालक में अंदर और बाहर अलग अलग आया था, वैसे ही केस है, बिल्कुल समझ सकते हो, सही बात है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, सतह पर मैक्सिमम होगा, है ना। ये कौन सा वैल्यू है? सतह, ये सतह है, ये कौन सी जगह है? सतह, सतह पर मैक्सिमम होगा, सतह पर मैक्सिमम होगा। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपसे ऐसे एक बार निकलवा लूं क्वेश्चन में। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे टाइम पास कि बताओ ये क्षेत्रफल, ये त्रिज्या R1 और ये त्रिज्या R2, ये वाला क्षेत्रफल बताना मुझे एक बार, इसका क्षेत्रफल बताना। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल बता दो बस। देखो बच्चों, ये तो मुझे भी पता है कि आपका दिमाग नहीं चलेगा ना तो आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। आपका दिमाग चलना जरूरी है,
रट रट के आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे जीवन में। इसलिए आप ऐसा ना सोचो कि हर चीज़ अपन रट लें और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको आना पड़ेगा। एक बार ये वाइट वाला क्षेत्रफल दिखाओ मुझे, ये वाला क्षेत्रफल कितना है। बुद्धि चलेगी तो जीवन में कुछ हो पाएगा। पता क्षेत्रफल कितना ही, ये केवल बीच में खोखला, ये बीच में खोखला अरे भरा, बहुत बढ़िया। पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, और ये वाला क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई R का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ये लो, मनोज कुमार ने लिखा R2 प्लस R1। अब ऐसे बच्चे जब फिर बोलते हैं कि हमारा ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, चांटे दे उनके 10 गधे कहीं के। चलिए ठीक है भाई। चलिए ठीक है, ये हो गया। अगर मैंने ये बता दिया और अगर मैं गलती से ये पूछ लूं आपसे, मतलब मैं कराऊंगा नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा कि इतना पढ़ाने के बाद आपको ये चीज अगर अपने आप नहीं आती तो मतलब आपके दिमाग में कोई विशेष गड़बड़ है, अभी आपका दिमाग डेवलप नहीं हुआ। और आता है तो समझ लो आप बड़े हो रहे हो समय के साथ, बिल्कुल मतलब सही चल रहे हो। ये एक खोखला पाइप है बच्चों, खोखला मतलब इसमें धारा तो है लेकिन कहां पर धारा बह रही है, देखो ऐसा कैसे बनाया मैंने, ये वाला। मैं कराऊंगा नहीं इसे मैं बताऊंगा बस आपको। मैं उन मास्टर में नहीं हूं कि हर चीज करा दो और बस कि हो गया, जिंदा रहो मस्त रहो। धारा इसमें ये बह रही है। मैं आपसे पूछूं, इसमें अक्ष से r दूरी पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर समझ में आ गया, कर लेंगे। अच्छा, और इस क्वेश्चन में मैं आपको बता भी दूं, ये दूरियां आपको दे रखी है R1 और R2। ये त्रिज्या R1 है और इसकी बड़ी वाली त्रिज्या R2 है। कितने लोगों को समझ में आ गया लॉजिक कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, ये क्यों पढ़ाया सर आपने, क्यों बताया, बिल्कुल समझ में आ गया। इसको क्वेश्चन को कर लेंगे सर हम इस जगह पे, है ना। ये इनके बीच में जो माल भरा हुआ है, धारा कहां पे थी, धारा ये रही है ना, ये धारा ये आई है ना। चलिए अब ये बुद्धि वाली बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अपने आप नहीं आया मतलब आपका, आप देखो आप बोलते हो कि उसका नहीं हुआ क्वेश्चन, उसका नहीं हुआ, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने के लायक, ये दिमाग का खेल है। टीचर ने ये बता दिया, टीचर का काम खत्म हुआ। ये बच्चे का दिमाग अगर डेवलप है तो वो कर लेगा, नहीं है तो फिर क्या करें, फिर तो बादाम ज्यादा खानी पड़ेगी भाई, फिर तो बादाम ज्यादा खानी पड़ेगी। ठीक है, मैं बोल ही नहीं रहा है क्वेश्चन कराना है मुझे। नहीं आया तो नहीं आया, तो मैंने कब कहा, मैंने कब कहा आपको आना चाहिए। ये तो आपके दिमाग के ऊपर है। ऐसे तो हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे जिसमें आप मना करोगे मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया, है ना। ऐसे तो हजारों क्वेश्चन बनेंगे। आई थिंक पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आ गया कि दिमाग कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए चलो ठीक है। वैसे आपको तो इतना ही आ जाए बहुत काफी है, ये चीज भी एग्जाम में कभी पूछी नहीं है, अगर ये चीज भी पूछ ले तो बड़ी बात है आपके लिए। मैं बस आपको ये दिखा रहा था कि कहाँ तक दिमाग का काम है और कहाँ तक पढ़ाई का काम है। पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद उसमें सिर्फ दिमाग लगाना था, गणित लगानी थी उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये देख लेना भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे तो बड़ी बात है। ठीक है, ये वाला कर लोगे भाई, कर लोगे। ये तो बस मैंने गणित समझाई आपको। ठीक है, चलिए उसमें कोई खास बात नहीं थी। तो वायर अपन ने कर लिया, वायर अपन ने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक अपन ने बच्चों एम्पियर के नियम से अपन ने एक वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का काम कर लिया, वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का काम कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको करिए। देखिए दिमाग लगाइए आप, क्या अपने आप से आपका दिमाग लगा। ये एक लूप है, इसमें धारा ऐसे बह रही है और
लूप में धारा नहीं बह रही है, दिशा दे दी बस मैंने लूप की, और आपको बोला डॉट 4 एम्पियर क्रॉस 5 एम्पियर डॉट 3 एम्पियर क्रॉस 1 एम्पियर। इस लूप के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मान बताओ। इस लूप के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मान बताओ। इस लूप के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मान बताओ। चलो लगाओ, देखिए दिमाग क्या समझ में, क्या लग रहा है आपको दिमाग में। दिमाग डेवलप करो बच्चों, ऐसा नहीं है कि सर वही आज चीज करेंगे जो अपन ने किया है। दिमाग को डेवलपमेंट करो, दिमाग को सोचो, दिमाग को सोचो और खुद से थोड़ा सोचे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इसको अपन खुद से समझने का प्रयास अवश्य करें। क्या कर सकते हैं इसमें, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसको आप खुद से ही सोचें। चलिए अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ओके, कुछ लोगों ने देखा, ठीक है। अब आपको इतना सा दिमाग लगाना था कि यार डायरेक्शन दी है, लेकिन डायरेक्शन किसकी दी है हमें नहीं पता। तो इसका मतलब बच्चों ऐसा होता है, या फिर अपन ने ऐसे आइडिया लगाना चाहिए, मतलब आपका दिमाग अपने आप चलना चाहिए। यार ये डायरेक्शन किसको दिखा रही है, बाहर को। डायरेक्शन अगर मैं इसको धारा नहीं है लेकिन धारा मान लूं, तो उंगली घुमाई, इसकी दिशा में अंगूठा कहाँ है, बाहर। इसका मतलब होता है बाहर वाला, बाहर मतलब डॉट। इसका मतलब होता है कि डॉट को पॉजिटिव मानो और उसका उल्टा क्रॉस को क्या मानो, नेगेटिव। जब कभी लूप की दिशा क्या है, डॉट। मैंने कहा लूप की दिशा डॉट में है। डॉट में कैसे पता चला सर, उंगलियां ऐसे घुमाई, अंगूठा डॉट में है, तो लूप की दिशा डॉट में, मतलब डॉट को पॉजिटिव मानना है, दूसरे को नेगेटिव मानना है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई इन बराबर म्यू नॉट। पॉजिटिव किसको मानना है, डॉट को, मतलब 4 और 3 पॉजिटिव मानना है। 4 + 3 -5 -1, 4 3 7 -6 मतलब 1, मतलब म्यू नॉट इंटू 1, यानी कि म्यू नॉट। आंसर हो जाएगा इसका म्यू नॉट, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मान। अपने आप सर कैसे दिमाग में आता, अपने आप आता कि यार इसका कुछ तो मीनिंग होगा। तो कैसे आएगा सर, अपने आप पढ़ने से, पढ़ते पढ़ते अपने आप आता ही, ठीक है। चलिए यही लगा के किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लूप की दिशा अगर कभी दे दे तो लूप की दिशा का काम अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया ममता, गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए इस तरह की चीजें अपन कर लेंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, मजा आया। नेक्स्ट अपन देखें परिनालिका। सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका। देखो बच्चों क्या होती है परिनालिका। मैंने कहा एक तार है, बिल्कुल एक तार है, जिसकी लंबाई L है, जिसका प्रतिरोध R है ना। ये क्या है, इसकी लंबाई है। ये क्या है, इसका प्रतिरोध है। ये इसका प्रतिरोध है। कोई दिक्कत नहीं, इसका जीवन बढ़िया चल रहा था। अगर इसमें धारा भी बहा दी तो इसमें धारा आई, बह गई, कोई कष्ट नहीं हुआ। मैंने कहा कि नहीं, किसी बच्चे ने अगर इसको क्रॉस को डॉट में बदल दिया तो आप नहीं कर सकते। इसका आंसर म्यू नॉट ही सही है। आप गलती से इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव नहीं मान सकते, यही तो सिखा रहा हूं, ठीक है। कि इसमें लूप की धारा को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। रूल की तरह बन गया।
है ना, रूल की तरह बन गया। लूप की दिशा को पॉजिटिव मानते हैं, डॉट को पॉजिटिव मानो, को पॉजिटिव मानो, लूप की दिशा को पॉजिटिव मानो, खत्म। ठीक है, मान लो आपको नहीं पता, रूल की तरह मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, ये अपन ने बात की। धारा में हो रहा था बहुत बढ़िया, इसका जीवन बढ़िया चल रहा था। हमने कहा कि हे तार तेरे साथ क्या हो रहा है, उसने कहा सर मेरे साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मैंने कहा कि तार तेरा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, उसने कहा कि सर बहुत कुछ है। देखो तार का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, आप बच्चों बताओ। इस अंगूठा धारा की दिशा में इधर, तो इधर क्रॉस, इधर डॉट, ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा था। मैंने कहा तार तेरा चुंबकीय क्षेत्र इधर क्रॉस 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 क्रॉस, उधर डॉट 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 डॉट, ये बताओ बच्चों समरूप है कि असमरूप चुंबकीय क्षेत्र? चलो इतना बताओ यार, ये जो वायर का चुंबकीय क्षेत्र है ये समरूप है कि असमरूप है? इतना बताओ, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है या असमरूप चुंबकीय क्षेत्र है? असमरूप, वेरी गुड, असमरूप। सर इधर ज्यादा फिर कम 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 कम, ज्यादा कम कम, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र है, असमरूप, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र है। बहुत ही बढ़िया, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र है यार, बहुत ही सुंदर, असमरूप है यार। ठीक है, असमरूप है। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक जगह पर बैठा है कि फैला हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र एक जगह पे सीमित है, फैल गया है? एक होता है ना सीमित, कि इस जगह पर है, मतलब ढूंढ जाके उठा लाओ, एक होता फैला हुआ है। क्या चुंबकीय क्षेत्र कोई काम का है? नहीं, फैला हुआ है, फैल गया, अनंत तक जा रहा है, यहां से अनंत तक जा रहा है, वहां भी अनंत तक जा रहा है, तो ऐसा मेरा कोई काम का नहीं है। पानी अगर रुके तो मेरे काम का है, कि रखा हुआ है, मन किया तो पौधे में डाल लिया, मन किया तो हाथ धो लिया, मन किया तो जो कर लिया। लेकिन पानी बह रहा है तो मेरे वो काम का नहीं है। बह गया यार पानी, क्या फायदा? ग्लास में पानी है तो काम का है, साला जमीन पे ढुल गया, पानी वही है लेकिन फैल गया, मेरे काम का नहीं है। मैंने कहा भाई तेरा कोई काम नहीं है, तेरा कोई काम नहीं है। तो ये तार जो है असंतुष्ट हो गया, मुझसे नाराज हो गया, वो ऐसा कैसे हो गया, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, मेरा कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं जीवन में? तो इसको दिमाग में आइडिया आया, इसने कहा ये गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरा जीवन खराब हो गया, मुझे कुछ ऐसा करो कि मेरे जीवन की कोई वैल्यू समझ में आए लोगों को। गुरुजी ने उसको कहा कि बेटा शाम को 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे आइयो और वहां पे एक पाइप मिलेगा, उस पर सांप की तरह लिपट जाइयो। तो रात के 12 बजे अमावस्या की रात को गया और पीपल के पेड़ पर एक तार, एक इसको सिलेंडर मिला। ये क्या है? ये एक बेलन है। अब ये क्या है? एक बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार आकृति, लकड़ी है, मान लो पीपल के पेड़ पे लकड़ी होती है, बेलनाकार लकड़ी है ना, बेलनाकार आकृति है ना। उसके ऊपर बोले सांप बन के लिपट जाइयो। उसने कहा कि सांप बन के लिपट जाते हैं। ये सांप बन के लिपट गया, ये सांप बन के लिपट गया, यस। तो इसके बाद ये अपन को क्या मिला? ये अपन को कुछ ऐसा मिला, ये अपन को कुछ ऐसा मिला। अब सोचो वही वायर जब ऐसा मिला तो इसमें अब चुंबकीय क्षेत्र आई धारा गुजारी, वही वायर था जिसका चुंबकीय क्षेत्र, जिसका प्रतिरोध आर ही था। ठीक है, इसका प्रतिरोध आर ही था। जब इसमें किया, मैं इसको एक बार ध्यान एक उससे कर रहा हूं, बड़े रूप में कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ऐसा किया, चलिए एक बार ध्यान से देखो। जब ये धारा आई, जब ये धारा आई, बताओ ये धारा ऐसे गुजरी, ये ऐसे गुजरी, फिर धारा ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, है ना, ऐसे गुजर के उधर गई, ये इधर गई, ये उधर गई, ये धारा लूप में गई। मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो साले लूप बन रहे हैं, धारावाही लूप, और धारावाही लूप के कारण तो एक लूप, फिर ये दूसरा लूप, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लूप बन रहे हैं यहाँ पर। अगर अपन ध्यान से देखें तो बहुत सारे लूप, अलग अलग कलर के बना रहा हूं मैं जानबूझकर, ये लूप बन रहे हैं यहाँ तो बहुत सारे। सभी लूपों में धारा बह रही है, तो सभी लूपों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया होगा, इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर। ये जो बना, ये ऐसा लग रहा है कि अनंत अनंत लूप एक साथ जोड़ दी। चूड़ियां होती है बच्चों, बहुत सारी चूड़ियां बहुत सारे पास में रख दी। एक चूड़ी को, मुझे बताओ, क्या एक चूड़ी को आप धारावाही, एक लूप है यार, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बच्चों? इसके केंद्र पर बताओ, B बराबर कितना होता है? μ0I/2R। क्या नहीं होता? बिल्कुल होता है।
केंद्र पर बात कर रहा हूं मैं, केंद्र पर, मैंने केवल केंद्र पर बात की। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना आता है, केंद्र पर ये केंद्र है इसका, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना आ गया, बहुत बढ़िया। इसका भी केंद्र, उसका भी केंद्र, उसका भी केंद्र, केंद्र केंद्र, ये भी केंद्र, वो भी केंद्र, ये भी केंद्र, वो भी केंद्र, सबके केंद्र, केंद्र ही केंद्र, केंद्र केंद्र आ रहे हैं। तो हुआ क्या, धारा कॉमन थी बच्चों, धारा आई थी, सभी की त्रिज्या आर थी, इसके केंद्र पर भी आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसके केंद्र पे भी आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसके केंद्र पे भी आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बहुत पास पास थे, तो एक केंद्र के बाद दूसरा केंद्र, एक केंद्र के बाद दूसरा केंद्र, यहाँ भी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना, चलो चलो आगे बढ़ो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जब हर बिंदु पर सेम सेम आया तो फाइनली ऐसा देखा गया कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप आ गया। जब ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो साला मिला के भी तो सेम हो गया, तो इसको बोलते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना। देखो वही वायर अगर ऐसे बन गया तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि ऐसा करने से ये इनडायरेक्टली एक एक वलय का फॉर्म बना लिए, और हर वलय के केंद्र पर, हर वलय के केंद्र म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r बनता गया, बनता गया, बनता गया, और इस प्रकार से ये वही परिनाली का जो कोई काम की नहीं थी, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही थी, उसी में आज समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये बी समरूप। और इसको प्रॉपर्ली मैथमेटिकली सॉल्व करने पर आंसर आता है बी बराबर म्यू नॉट सॉरी क्या हुआ, म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है जो समरूप था। सर ये n क्या है, n l तो इसकी लंबाई है, l लंबाई है, ये जो बनी इसका नाम समय के साथ परिनालिका दिया गया, और n इसमें घेरे हैं, n इसमें घेरे हैं। अरे भैया मंजे को लपेटेंगे लपेटेंगे लपेटेंगे, कितने घेरे बनाए, तो n घेरे हैं, n घेरे हैं। तो वही तार को जब ऐसे ऐसे कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र समरूप आ गया। तो ये उसके जीवन में एक अच्छा काम हो गया, उसका जीवन सुधर गया कि उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समरूप आ गया। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा परिवर्तन करने से जीवन में कितना बड़ा चेंजेस आ जाता है। इसका जीवन बेकार था, लेकिन जब सही गुरु के पास गया, उस गुरु की बात को माना, तो देखो कहा वही तार है, असमरूप था, साला समरूप बन गया। ये ज्यादा कोई काम का नहीं था बच्चों, ये बहुत ज्यादा काम का है। एक तार आप लेने जाओगे, यही तार इतना सा टुकड़ा आपको हो सकता है दुकान वाला फ्री में दे देगा या 2 रुपए में दे देगा। इस तार को इंडक्टर बोलते हैं। आप बोलोगे इंडक्टर दे दो, बोलेगा 20 रुपए लेके आ। वही तार गुरु के संपर्क में आने पर अगर मान लो उसने बात मानी, तो देखो वो कैसा बन गया। उसकी कीमत पहले साला कुछ नहीं थी, आज 20 रुपए हो गई फॉर एग्जाम्पल, है ना। समय के साथ देखेंगे कि ये परिनालिका है, ये हमारी इंडक्टर है, ये प्रेरकत्व है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दुनिया का बेताज बादशाह बनने वाला समय के साथ ही इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, जबकि कुछ नहीं, निठल्ला वायर था एक। ये अंतर पड़ता है संपर्क में आने का, संपर्क में आकर बात मानने का। बात अजीब सी थी, अमावस्या के दिन काली रात को पीपड़ के पेड़ पे लपट जाओ, मान ली उसने, यार गुरुजी ने बोला तो बोला है, ये इंपॉर्टेंस होता है उसका। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके अंदर वो क्या है, मैं इसको अब लिखता हूं, B बराबर म्यू नॉट, मैं इसको स्मॉल n इंटू आई लिख रहा हूं। ये स्मॉल n क्या है, स्मॉल n का मान है कैपिटल N बाई एल, इसको बोलते हैं घेरा घनत्व, घेरा घनत्व, घेरा घनत्व। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इसे घेरा घनत्व बोलते हैं। परिनालिका के अंदर, परिनालिका क्या होती है, एक तार को एक बेलनाकार फ्रेम के ऊपर बहुत पास पास लपेटे, बहुत पास पास लपेटे, तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसे हम परिनालिका बोलते हैं। बेलनाकार अचालक फ्रेम
पर तार को कसकर लपेटने पर हमें जो मिला वह परिनालिका है। ठीक है, तो ये परिनालिका है। इसमें इंपॉर्टेंट बात को अपन यही लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये परिनालिका है। परिनालिका, अब कहने को परिनालिका बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अनंत परिनालिका। अनंत परिनालिका के मध्य में या अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। समरूप होता है। जो कितना होता है? इतना होता है। अपन को जो परिनालिका बोलेगा वो चाहे वो कैसे भी हो, अपन को अनंत ही माननी है। सर ये अनंत परिनालिका क्या होती है? ये भी अपन थोड़ी बात कर लें। बच्चों अनंत परिनालिका का मतलब क्या होता है? अब ये बस समझ रहे हैं, पर इसको मिटा दूंगा मैं, मेरे काम की नहीं है बात। मुझे बताना कौन सी आपको लंबी दिख रही है? आपको कौन सी परिनालिका लंबी दिखी है बताना मुझे आप तो बस। वन या टू, कौन सी लंबी है? टू लंबी है। अबे गधो ध्यान से देखो, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट मिल रहा है, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट मिल रहा है, दोनों बराबर है। आपकी गलती नहीं है, आपके लिए ये लंबी है क्योंकि इसकी त्रिज्या बहुत कम है। ये त्रिज्या ज्यादा होने की वजह से लंबी नहीं लगी। मोटी लंबी नहीं लगती, पतली लंबी लगती है। दो सेम लड़कियां आप लेके आओ, मतलब जो भी है, दो सेम लड़कियों को देखो, एक मोटी हो, दोनों के हाइट बराबर हो, पतली वाली लंबी लगती है, मोटी वाली छोटी लगती है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अनंत लंबी का मतलब क्या है? लंबी क्यों लगी? त्रिज्या कम है। मतलब वही परिनालिका चाहे लंबा वही है, अगर त्रिज्या कम हो तो लंबी लगती है। लंबी मतलब हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं अनंत। अनंत वर्ड पहले भी मैंने बोला था, अनंत वास्तव में कुछ नहीं होता, रिलेटिव टर्म है। ये दीवार अनंत कब बनेगी? जब मैं बहुत पास से देखूं, प्रेक्षण बिंदु बहुत पास है तो ये बोर्ड भी अनंत लगेगा, तो उससे आप ऐसा ना समझे। ठीक है, परिनालिका मतलब खाली अनंत परिनालिका। तो आपको समझ में आ गया होगा अनंत परिनालिका का मतलब। स्टार बना दो यहाँ पर। अनंत परिनालिका अर्थात पतली परिनालिका। पतली परिनालिका। ठीक है, तो आपको वैसे एग्जाम में सोचना नहीं है, आपके में तो जो भी होगा वो आपको अनंत ही माननी है। आपके सिलेबस में वही है। सॉरी, आपके सिलेबस में वही है, तो कोई खास नहीं है। ठीक है, चलिए कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये अनंत परिनालिका की यहाँ पर एक स्टार बना के एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं। अगर कोई पूछे एक कोने पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, एक कोने पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको चुपचाप लिख लेना साइड में। B बराबर μ0 Ni/2। एक कोने पर आधा हो जाता है भैया ये। ठीक है, किसके कोने पर? अनंत परिनालिका के एक कोने पर। अनंत परिनालिका के एक कोने पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है? B0 Ni।
अरे कॉमन सी बात है, इस कोने के बाद क्या आगे कोई लूप बचा है? नहीं बचा, सारी लूप तो इधर है। तो प्रैक्टिकली वास्तव में जो हम बोलते हैं म्यू नॉट एन आई, वो सेंटर में होती है। सेंटर में एक कोने पर धीरे 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 वो कम होती है, कोने तक आधी हो जाती है। आपको अपने एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखनी है? आपको एक ही बात ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, सिर्फ यह बात, अगर स्पेशल लाइन आ जाए कि एक कोने पर बताओ तो ही ये लिखना है, अदरवाइज एग्जाम में आपको यही लिखना है, आंख बंद करके याद रखना, ठीक है। बिल्कुल, बी जो है वो रेडियस पर निर्भर नहीं करती। त्रिज्या आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, रेडियस पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। चलिए, तो कोने पर स्पेशल पूछे तो ही लिखना, ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है। कोने पर पूछे तो ही लिखना है आपको। चलिए बढ़िया, तो आई थिंक ये आपको आ जाएगी परिनालिका ये अपनी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ये अनंत का मतलब आप समझ गए है ना, अनंत मतलब पतली, ये अनंत परिनालिका है। भले दोनों की लंबाई बराबर हो लेकिन पतली अनंत लगती है। चलिए क्वेश्चन देखो, तीन एक समान परिनालिका है, एक समान परिनालिका है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बी है, तो आपको यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B/2 है। आंसर है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B/2 है। क्यों? सब कुछ सेम है, लेकिन जो धारा है, अगर सब कुछ सेम है तो इनके प्रतिरोध भी सेम है। प्रतिरोध सेम है तो ये I/2 धारा I/2 हो जाएगी, I/2, और ये भी I/2, धारा I/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मान B बराबर, अगर म्यू नॉट एन आई है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B' बराबर म्यू नॉट एन I/2 होगा, जो कि B/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। बाकी परिनालिका में कोई खास बात नहीं बच्चों, फॉर्मूले अगर आपको याद है ना, तो कोई ज्यादा खास बात है नहीं। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन में कराता हूं मतलब आपको करना है। उसमें फिजिक्स मैंने पढ़ा दी, बुद्धि अगर आप लगा पाए तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाए तो बस फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। धारा I है, N घेरे हैं, N1 घेरे हैं। यदि घेरों को N2 कर दें, चलो समझना बच्चों, N1 घेरों की एक कुंडली है, धारा I है, और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है। भाई मैं कुछ लेके आया, ठीक है,
नहीं 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 भाई, तो मैं थ्योरी और डॉक्टर मुकेश आप पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, फिर आप परेशान होगे। आपको जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको थ्योरी वेरी हम सब पढ़ा देते हैं। आपको थ्योरी के लिए कुछ नहीं पढ़ना, आपको कभी भी थ्योरी हम सब कवर करा देते हैं, है ना। आप तो क्वेश्चन करके बताना मुझे, एक क्वेश्चन करके बताओ, आपको समझ में आएगा कि जब आपको क्वेश्चन नहीं बनते ना उसका कारण क्या होता है। कारण होता है आपकी बुद्धि नहीं चलती। बुद्धि चले ही कैसे, समय के साथ प्रैक्टिस करने से। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है भाई। N1 घेरे हैं, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है। मैंने एक धागा लाया, उससे N1 घेरे बनाए, धारा आई है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1 आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैंने उस धागे को फिर से खोल दिया और चलो ऐसे समझो कि मैं इतने बड़े बड़े घेरे बना रहा हूं। मान लो 10 घेरे की कुंडली बनी, उसी तार से अगर मैं छोटे छोटे घेरे की कुंडली बनाऊं तो बताओ घेरे बढ़ेंगे कि घटेंगे। मैंने इतने बड़े बड़े घेरे की कुंडली बनाई, अब उसी तार से मैं छोटे घेरे की कुंडली बनाऊं तो बताओ घेरे ज्यादा होंगे कि कम हो जाएंगे। घेरे बढ़ जाएंगे यार। सर आपने त्रिज्या कम कर दी तो घेरे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। तो देखो मैंने क्या किया, N1 घेरे हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है। यदि घेरों की संख्या को N2 कर दें तो N2 कर दिया, मान लो बढ़ा दिया, है ना, मान लो N2 कर दिया, N2 कर दिया, मान लो N1 का मान है, N1 का मान है 10। अब मैंने कहा N2 कर दो, N2 का मान मान लो आपने 20 कर दिया, घेरे बढ़ गए, मतलब आपकी जो त्रिज्या है वो कम हो जाएगी, धारा वही आई, बस घेरे N2 घेरे बन गए, N2 घेरे बन गए। तो अब आपको इसके केंद्र पर नया चुंबकीय क्षेत्र B2 निकालना है। ये B2 बराबर क्वेश्चन है आपका। देखिए दिमाग लगाओ क्या करते हो। मेरे पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन कहीं आ जाए और तुमसे ना बने तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसे तो करोड़ों क्वेश्चन बनेंगे जो तुम्हें ना आएंगे। तुम्हारा दिमाग चलेगा तो कर लोगे, नहीं चलेगा तो उसमें टीचर की गलती नहीं होती। एक बार करके दिखाओ मुझे, कोई करके दिखाओ, मैं आपको समय दे रहा हूं, करके दिखाओ भाई। करके दिखाएं। चलिए, आई होप आपने किया। नहीं आया, 2 गुना हो जाएगा, गलत। 2 गुना हो जाएगा, गलत है। 2B1 गलत है, 2 टाइम्स गलत है। अबे एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में मत बोलो। अब देखो, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, एक भी बच्चे का आंसर ना आया। इस क्वेश्चन से आप ये समझ जाना, सॉल्यूशन करने दो मुझे, तब आप ये समझ जाना कि अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा तो आप केवल उतने ही क्वेश्चन कर पाओगे जितने टीचर करा रहा है। हालांकि ये सफिशिएंट भी है, हो सकता है मैक्सिमम केसेस में, लेकिन जब आप ऐसी बात करते हो ना, मुझसे वो बुक नहीं बन रही और वो बुक नहीं बन रही, तो मैं यही कहूंगा कि आपका दिमाग नहीं चल रहा। बस मुझे बताना, मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, और मुझे बताना मैंने कोई नया फॉर्मूला यूज किया हो तो मेरी प्रॉब्लम है फिर वो। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। एक तार होगा, मैंने ऐसा माना कि ये जो तार, जिस तार से मैंने घेरे बनाए हैं उस तार की मैंने L लंबाई ले ली, मान लो तार L था। अगर इससे मैंने N1 घेरे का घेरे की त्रिज्या परिणाली ये बनाई, मैंने गोला वलय बनाई, तो पता है इस वलय की परिधि कितनी होगी, N1 इंटू 2πr1। अरे इसकी त्रिज्या को R1 अगर मान लो, आप R1 मानोगे, मान लो R1 है ये, तो एक परिधि 2πr1। अब N1 घेरे तो N1 इंटू 2πr1, क्या ये L के बराबर नहीं होगा? अरे L के बराबर होगा यार। उसी प्रकार उसी वायर से जो L लंबाई का था, अगर मैंने N2 घेरे बनाए
तो इसकी त्रिज्या को मैंने R2 मान लिया। अगर R2 मान लिया तो N2 इंटू 2πr2 बराबर कितना है, ये L है। अरे N2 बराबर 2πr2, ठीक है। ये बात समझ में आई? जो बात कर रहा हूं वो बात करो। वही तार उससे ही N1 के बनाए थे, उससे N2 के बनाए थे। तो घेरे बनाने के बाद लंबाई को N1 इंटू 2πr1 बोल सकता हूं, यहां पर N2 इंटू 2πr2 बोल सकता हूं। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो आपको दिख रहा है यहां पर N1 इंटू R1 बराबर L अपॉन 2π, और यहां पर N2 इंटू R2 बराबर L अपॉन 2π। क्या आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक बात दिख रही है कि भैया N1 R1 बराबर तो N2 R2 है। ये संबंध आ गया इन दोनों में N और R के अंदर, ठीक है। चलिए अभी अपन बात करते हैं। B1 का मान कितना आएगा? N1 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 2R। अरे इसकी जगह क्या आया भैया? म्यू नॉट I अपॉन 2R। सही है भाई, बहुत बढ़िया। या फिर R1 लिख दो, यहां पर R1 लिख दो मैं। चलिए बच्चों, यहां पर अगर अपन, ये तो कांस्टेंट आ गया, वो तो अच्छी बात है कि ये तो कांस्टेंट है N इंटू आर, तो N इंटू आर तो कांस्टेंट है, बढ़िया। तो अगर मैं इस समीकरण में यहां से बच्चों ध्यान से देखो, R1 की वैल्यू L अपॉन 2π इंटू N1 पुट कर दूं, यहां पुट कर दूं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? N1 इंटू म्यू नॉट I बटे 2। R1 की वैल्यू L अपॉन 2π इंटू N1, तो L अपॉन उधर चल जाएगा 2π इंटू N1। क्या आपको दिख रहा है? ये समानुपाती हो गया N1 के स्क्वायर के। कैसे हो गया? क्योंकि ये N1 है, ये भी N1 है। B समानुपाती N स्क्वायर। क्या आपको दिखा? अरे N1 R1 बराबर L अपॉन 2π। तुम तो भूल जाओ ये N1 R1 क्या लिख दिया मैंने, इसको भूल जाओ। लो, क्या फर्क पड़ेगा, ये लो, मैंने यूज ही नहीं किया उसको। तो R1 की वैल्यू L अपॉन 2π N1 लिख दी। तो इस R1 की वैल्यू को यहां पुट कर दिया मैंने, यहां पुट कर दिया, तो ये N1 दो बार आ गया। B समानुपाती N1 का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया आंसर क्या बोलने वाला हूं मैं? जब B समानुपाती N1 का स्क्वायर है तो यहां पर क्या आएगा? B2 समानुपाती N2 का स्क्वायर। इसका मतलब दोनों समीकरणों से क्या मिला? B1 बटे B2 बराबर N1 का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर। अब बताओ, तुम्हारा तो आंसर कुछ और आ रहा था। B1 बटे B2 बराबर N1 का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर। मैंने आपसे पूछा था B2 कितना होगा, तो B2 कितना होगा? बराबर B1 इंटू N2 का स्क्वायर बटे N1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। वैसे जनरल रिलेशन है ये आंसर हो गया भैया। अब मुझे बताओ यहां पर अगर ऐसा मैंने कर दिया तो इसमें क्या लगाया मैंने? गणित लगाई। गणित नहीं बल्कि दिमाग लगाया कि यार एक ही वायर से ऐसा बना है तो अपन को N और R में रिलेशन ऐसे मिल जाएगा और उसको ऐसे यूज कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने वही लगाया है जो सिखाया है, बस दिमाग लगाया। अब तुम कभी कभी दिमाग नहीं लगा पाते तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है भाई, वो तुम्हें डेवलप होना पड़ेगा। ये मास्टर की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। ये मास्टर की प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मैथ्स यूज हुआ है। प्रतीक्षा ने बिल्कुल सही बोला कि सर ये नॉर्मल मैथ्स यूज हुआ है, इसमें कोई टफ चीज नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में टफ मैथ्स यूज होता है, और ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स यूज नहीं करते हम लोग, फिजिक्स में कर लेते हैं और करने में कर सकते हैं। ठीक है, ये लो यार, अब इसमें रोते हो फिर तुम लोग। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक कराया। चलिए अब मैं आपको कुछ एक
एक ऐसे ही एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूं, है ना, अभी के लिए एक्स्ट्रा है, वो कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैंने आपको लिखा, इसको एक्स्ट्रा में समझो आप, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब कल के लिए है, ये कल के लिए। कल के लिए क्या है ये, ध्यान से देखो, मैंने आपको पढ़ाया F बराबर Q V क्रॉस B। मैं आपको बल की दिशा निकालना आज सिखा रहा हूं, घर पे प्रैक्टिस करना, कल मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम लोग बहुत ढीठ बनते जा रहे हो, कितना ही पढ़ाओ तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। जो पढ़ने वाला है उसको तो दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं पढ़ने वाला उसकी खाट खड़ी हो जाएगी अब, ठीक है। चलो, इसलिए मैं जानबूझ के आज बता रहा हूं इसको, ताकि कल अगर तुम पढ़ के नहीं आए तो मैं बोल लूंगा तेरी प्रॉब्लम है, कल पढ़, तब तक टॉपिक खत्म। जितने गधे नाटक करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, पढ़ने वाला तो फिर भी पढ़ लेगा। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा एक आवेश पर लगने वाला बल का फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा होता है। Q तो आवेश है, V उसका वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो बात मैं अभी आपको लास्ट 10 मिनट में बताऊंगा, इसको आपको रिपीट करना है 2-2 बार, 4-4 बार, जब तक ना समझ में आए तब तक आपको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, जब तक कि आप उसको 2 सेकंड में ना कर दो। ये क्या है, ये Q आवेश पर बल का फॉर्मूला है। मैंने क्या लिखा, Q आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र B में बल का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला है ये। Q आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र B में बल का फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलिए, मैं आप ये फोर्स कहां से आया इससे मतलब नहीं है, मैं आपको एग्जांपल सिखा रहा हूं। मान लो मैंने आपको कहा चुंबकीय क्षेत्र B में है और ये आवेश ऐसे चल रहा है, तो इस पर बल की दिशा बताओ। क्वेश्चन है F की दिशा बताओ, F की दिशा बताओ। तो उसका तरीका समझ लो आज, और इसको कल लिखेंगे। सब लोग अपना हाथ ऐसा करें, सब लोग अपना हाथ ऐसा करें। कर लिया, बहुत बढ़िया, कर लिया, बहुत बढ़िया। V की दिशा में अंगुलियां करो, सब लोग V की दिशा में अंगुलियां करो, V की दिशा में अंगुली करो। क्या आपको अच्छा मुझे बताओ, इस वक्त जो मेरा हाथ है इसमें हथेली कहाँ है, इधर तो नहीं है, उधर है। हथेली का लंबवत की दिशा बता सकता है कोई बच्चा मुझे? क्या इस वक्त कोई बच्चा मुझे हथेली के लंबवत का दिशा बताएगा? सर हथेली तो इस साइड में है और इसका लंबवत बोर्ड के अंदर जा रहा है। हथेली के लंबवत की दिशा अंदर यानी कि क्रॉस में है। तो तरीका ये है कि अंगुलियां V की दिशा में रखो, अंगुलियां V वेक्टर की दिशा में रखो, हथेली का लंबवत, हथेली का लंबवत इसको B की दिशा में रखो, तो अंगूठा आपको बल की दिशा देगा, अंगूठा F की दिशा देगा। मैं इस पर कल टाइम पास नहीं करूंगा, पढ़ के आओगे अच्छी बात है, नहीं आओगे तो आपका टॉपिक गया। V की दिशा में अंगुलियां, हथेली का लंबवत ऑलरेडी B की दिशा में है, अंगूठा कहाँ है, ऊपर, तो इस पर बल की दिशा ऊपर है। इस Q आवेश पर बल की दिशा ऊपर है, आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। आज मैंने चुंबकीय क्षेत्र को डॉट किया, आवेश Q कर दिया, स्पीड V कर दी, वेलोसिटी इस दिशा में। बताओ बल की दिशा क्या होगी? ये रूल रहा, ये आपको कल याद करके आना है रूल। कल मैं सीधा आगे बढ़ाऊंगा। अंगुलियां वेग की दिशा में, हथेली का लंबवत। अब बच्चों हथेली का लंबवत B की दिशा में, B बाहर है, तो हाथ को क्या करूं, हाथ को सर नीचे कर लो,
हाथ को नीचे कर लो, अंगुलियां अभी भी V की दिशा में है, हथेली का लंबवत बाहर है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र B भी तो बाहर है, हथेली का लंबवत B की दिशा में होना चाहिए, है ना। V की, ये V अंगुलियां V की दिशा में, ये B की दिशा में, तो हथेली का लंबवत B की दिशा में पहले से ही है, तो अंगूठा का है नीचे, मतलब इस पे बल नीचे लगेगा। ये F आंसर, F आंसर। किसी भी बच्चे को ना आया हो तो मुझे बताएं, करके देखो सब लोग, ना आया हो तो बताओ, इसकी 2-4 प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है भाई। चलिए और बात करते हैं, और बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। ये V, ये B, चलो बताओ बल की दिशा बताओ, बल की दिशा बताओ। V की दिशा में अंगुलियां, हथेली का लंबवत अंदर होना चाहिए, क्रॉस अंदर ही है, अंगूठा बल की दिशा को देगा, मतलब बल की दिशा इधर होगी। एग्जाम्पल नंबर 4, आज B इधर है और V अंदर है, आवेश Q है, V अंदर है, थोड़ा टफ कर दिया लेकिन सोचो, B इधर है और V अंदर है। आप तो रूल के हिसाब से काम करो, अंगुलियां V कहाँ है, सॉरी अंदर मत, सॉरी किसको क्रॉस कर दो ना, क्रॉस, क्रॉस है V, क्रॉस क्रॉस। V अंदर है तो अंदर, अंगुलियां अंदर डाल दी मैंने, हथेली का लंबवत उधर होना चाहिए, तो हथेली को ऐसे घुमा दिया, अंगुलियां अंदर जा रही है, हथेली का लंबवत सामने जा रहा है, अंगुलियां अंदर जा रही है, हथेली का लंबवत सामने जा रहा है, अंगूठा नीचे, मतलब बल की दिशा नीचे आएगी। ओ हो, बल की दिशा नीचे आ गई। ये लो, इसको जो प्रैक्टिस नहीं करके आएगा उसे कल कुछ ना बताऊंगा मैं, और मस्ती करो और काम से जाओगे। ये डॉट में V और इधर B, इस वीडियो को 10 बार देखना जिसको ना आए। V की दिशा में अंगुलियां, V सामने है तो सामने अंगुलियां, चलो मैं उसको उधर देख रहा हूं, इधर कर रहा हूं। V सामने है, सामने अंगुलियां, और V सामने है, B की दिशा इधर है, V सामने B इधर है, तो हथेली का लंबवत ये लो, अरे V सामने है और B की दिशा उधर है, उस साइड में B है, तो हथेली का लंबवत B देखो उधर ही तो है, ये देखो हथेली का लंबवत B उधर जा रहा है, ये अंगुलियां की दिशा V, ये B, तो अंगूठा कहाँ रहा है, नीचे, तो बल कहाँ आएगा, नीचे। ये F का आंसर, ये F का आंसर। आई होप आ गया है, आई होप आ गया है, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिस करना कल 10 बार 20 बार, कल मैं इससे आगे पढ़ाऊंगा। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, आपको लग रहा है मैंने कुछ भी एंशन क्वेश्चन पूछ लिया या, अच्छा आपको डेरिवेशन कराया था इस बात का, V इधर है, ये थीटा है, तो ये V cos थीटा होता है, ये इधर V sin थीटा होता है, क्या आपको डेरिवेशन कराया था? परास इसे ही तो बोलते हैं। ये पार्टिकल यहां से जब यहां पे आया तो मुझे बताओ x में कितना चला, x में कितना चला, डिस्प्लेसमेंट इन x, इसी को तो r बोला आपने, परास करवाया था, r बोला, बिल्कुल बोला। मुझे बताओ यहां तक पार्टिकल जमीन से जमीन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हुआ, 0। मैं थोड़ा स्पीड में बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन y हुआ 0, तो आपने y का एनालिसिस किया होगा, y अक्ष में s बराबर
ut प्लस हाफ AT² आपने लगाया, y में तो sy, u तो uy, a तो ay, sy को आपने रखा 0 बराबर uy, शायद इसे ही आप uy कहते हो और इसे आप ux बोलते हो, x में स्पीड और ये y में स्पीड। तो uy v साइन थीटा है, तो v साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, y में त्वरण नीचे है g, इसको ay बोलते हैं और इसको gt² लिखा और इसको सॉल्व करने पर t बराबर 2v साइन थीटा अपॉन g आपका आंसर आया था। ये तो आपने y को पढ़ा, उसके बाद आपने x को पढ़ा, x को स्टडी किया। x में विस्थापन r आया तो आपने s बराबर ut प्लस हाफ AT² को लगाया x में, sx ux ax। x में त्वरण नहीं है इसलिए इसको 0 कर दिया और sx विस्थापन इन x को r बोलते हैं, ux का मान ये रहा v cos थीटा और t का मान आपने यहां से पुट कर दिया और इससे आपका आंसर आया था r बराबर u² साइन 2 थीटा अपॉन g आया था, u² साइन 2 थीटा अपॉन g। आपने कहा इसको मैक्सिमम करने के लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो आपने थीटा बराबर 45 डिग्री लिख दिया क्योंकि साइन 91 होता है। मैंने आपको जो दिया उसमें मैंने आपको इधर एक त्वरण और दे दिया ax बराबर 10, तो आपको क्या करना है, इस समीकरण में ax की जगह आप अच्छे बच्चों के लिए बता रहा हूं, मैं गधों के लिए नहीं बता रहा हूं। ax की जगह 10 लिखो और इसको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ी गणित लगानी पड़ेगी, और आपको देखो मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला तो वैसा का वैसा आएगा, आपको जब मैक्सिमम करना है तो बच्चे dr/d θ बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि dr/d θ बराबर 0 पुट करो, उसके बाद गणित सॉल्व होगी, उसके बाद आंसर आएगा। एक बार ट्राई करना अच्छे बच्चे, और मैं इसका ये जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको पोस्ट कर दूंगा उस पर, उसको समझना पहले, फिर आपको एक हफ्ते बाद इसका 2 सेकंड में सॉल्यूशन बताऊंगा इसका, या ऐसे कैसे भी क्वेश्चन का, खतरनाक क्वेश्चन का जिसका रियल आंसर हो सकता है ना निकलता हो सकता है 10 पेज में निकले, लेकिन उसका आंसर भी 2 लाइन में आएगा, 2 सेकंड में आएगा, समय के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका कोई काम नहीं है, मैंने आपको बस हिंट दिया। चलिए ठीक है, क्लास को अपन समाप्त करते हैं। बल के तरीके आप पढ़ के आएंगे बच्चों, ठीक है, बल के तरीके पढ़ के आएंगे और प्रैक्टिस करना, मुंह उठाए मत जाना, नहीं तो कल आप 100% बोलोगे कुछ नहीं आया। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। परिनालिका के फॉर्मूले वगैरह समय के साथ काम आएंगे अपने, एक बढ़िया टॉपिक कल अपन पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आप ठीक है टॉपिक को देखिए, मस्त रहें, खुश रहें। चलिए बाय बाय।